तो अभी अगला जो क्वेश्चन है वो कबीर जी का है, जो इंदौर से आए हुए हैं, सांजेन में 1 महीने से रुके हुए हैं और वो 7-8 महीने से साइलेंस में भी है। तो उनका क्वेश्चन है कि क्या भोजन से ध्यान का संबंध है? ध्यान का तो हर चीज़ से संबंध है। भोजन का सीधे सीधे हमसे संबंध है और हमारा संबंध ध्यान से है। तो ध्यान का तो भोजन से सीधा संबंध है। हम जो खाते हैं, एक तो ये जो भी हम खाते हैं वो हमारा शरीर बनता है और हमारे खाने की गुणवत्ता हमारे शरीर की गुणवत्ता को निर्धारित कर देती है। एक बात तो ये है। फिर दूसरी बात ये है, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो ये है कि हम क्या खाते हैं, ये हमारी किसी रुचि और हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग या हमारे टेस्ट या डिसटेस्ट के साथ चलता है। हम क्या खाते हैं और क्या छोड़ते हैं। तो हमारी रुचि और अरुचि का ही तो सारा खेल है अध्यात्म। हम कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे की हमारी अवस्था क्या है। तो ये सारा जो टेस्ट का जो खेल है, ये बहुत सारी चीज़ें निर्धारित कर देता है। तो ध्यान का सीधा सीधा संबंध तो है ही हमसे। खाने का मतलब हमसे संबंध है, इसलिए ध्यान से संबंध है। इनडायरेक्टली भी इस तरह से संबंध है कि हम कितनी वैरायटी पसंद करते हैं खाने में। ये बताता है कि हमारा मन कितनी दिशाओं में भागता है। उदाहरण के लिए ओशो से उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई आपकी मेमोरी इतनी तेज कैसे है। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 10 साल से एक ही तरह का नाश्ता करता हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि 1976 के फलाने दिन मैंने क्या खाया था। वो कहने लगे आपकी मेमोरी इतनी तेज कैसे। तेज की ज़रूरत ही नहीं, वही खा रहा हूँ मैं रोज। तो अगर हम एक खाने पर, मतलब इसको इस आयाम में देखा जाना चाहिए, निंदा के रूप में नहीं, कि अगर हम खाने को संतुलित कर लेते हैं, दायरा सीमित करते हैं, शुद्ध कम मसाले का सात्विक खाना जो हमें लाइट रखे, हल्का रखे, प्रफुल्ल रखे, वैसा खाना अगर हम अपने लिए चुन लेते हैं ज़्यादा उसमें, तो ये हमारी साधना के लिए एक हेल्पफुल वो बन जाता है। हमारे मन को, यानी हमने एक प्रकार से संयम के तत्व को कंट्रोल कर लिया। संयम एक बड़ी बात है। संयम करने से हम एक आंतरिक अनुशासन हमारे जीवन में आ गया। तो खाना खाने तक सीमित नहीं रहेगा। खाने का ये जो एटीट्यूड है, ये कई दिशाओं में लागू हो जाएगा, जो कि हमारा मन 10 दिशाओं में भागता है। और खाना तो एक ऐसी तृष्णा है, ये तो पहली तृष्णा है, क्योंकि खाने पर हमारा जीवित रहना और मरना निर्भर है। तो हमारे भीतर का जो जीव है, जो भी हमारी जीवेशना है, खाने के प्रति इसका बड़ा आकर्षण है। तो अगर हम खाने के तत्व को हमने संतुलित कर लिया, सम्यक आहार कर लिया, तो हमने अपनी उस तृष्णा को अनेक दिशाओं में जाने का मतलब एक संयम के दायरे में बांध लिया उसको। ये तो साधक के बहुत काम आने वाला है। आंतरिक अनुशासन, संयम, संतुलन, यही तो कुछ आधार है आत्म विकास के। यही तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं अनेक माध्यम से, ध्यान से, इनसे, उससे। तो खाने का सीधा संबंध है। अब यूं तो इस पर शास्त्र बोला जा सकता है, लेकिन केंद्रीय बात तो यही है। और फिर पता कैसे चलेगा कि किस तरह का खाना हमारे लिए सम्यक है, या ध्यान के लिए खाना कैसा होना चाहिए? प्रयोग के साथ आपको अपने को खाने के बाद मान लीजिए प्रयोग करते हैं कि आप पाते हैं कि ये खाना खा के मैं हैवी फील किया, मैं सिटिंग नहीं कर पाया, या मुझे तकलीफ़ दी, तो अगली बार आप अवॉइड करो, कोशिश करो। एकदम तो नहीं होता, एक नेचुरल टेस्ट होता है, एक लालसा होती है, मगर धीरे धीरे हमारे साधना में यही सब साधना होता है कि हम क्या भोजन हम करते हैं और हम किन लोगों में उठते बैठते हैं। हम जीवन के जो कुछ मुख्य जो हमारे रोज़ के जो हिस्से हैं, भोजन हो गया, व्यवहार हो गया, नींद हो गई, है ना, जिम्मेदारियां हो गई, और लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करना है, समझदारी है, ये मिलजुल कर अध्यात्म, इसका शास्त्रीय नाम अध्यात्म है। आध्यात्म अपने आप में कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों का जोड़ आध्यात्म कहलाता है। दरअसल आध्यात्म से जो हमें मिलता है वो हमारे को रोज रोज जीने का कोई गुर है, कदम दर कदम चलने का कोई ट्रिक है। उसको शास्त्रीय भाषा में आध्यात्मिक विकास या कुछ भी कह लीजिए। तो इससे आपको प्रयोग करके पता चलेगा कि इस भोजन से मुझे संतुष्टि मिली, इस भोजन से मेरी नींद ज़्यादा आई, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहा हो रहा, ये आपको ही देखना पड़ेगा, कोई और बाहर से बता नहीं सकता है। कुछ बेसिक फ्रेमवर्क तो है खाने का, वो आप देख सकती हो कि भाई कुछ तो बेसिक है ही, कि जैसे कहते हैं कि थोड़ा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ तो जाना ही चाहिए। और आजकल कहते हैं कि भाई क्योंकि ज़्यादातर सब खाना पेस्टिसाइड का हो गया है, दूध वगैरह, तो वो आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकती हो, कोई ढंग अपना सकती हो। लेकिन बिल्कुल बेलगाम छोड़ देना, जब जहाँ जो मिला खा लिया, वो साधक के लिए ठीक नहीं है। मज़ा तो आता है खाने में, लेकिन वो हमें बेलगाम ही रखेगा, क्योंकि दिन में 2-3 बार हम खाते हैं और 2-3 बार हम दिन में अपने को बेलगाम छोड़ते हैं, तो हम लगाम कब थामेंगे?
हम ध्यान में कुछ पाएंगे, लगाम थामना, और दिन में 3 बार अपने को बेलगाम छोड़ दिया, वो एक कदम आगे गए तो एक कदम पीछे आ गए, वही होने वाला है। स्वामी अगला क्वेश्चन कबीर जी का है इंदौर से। वो कह रहे हैं कि क्या मोबाइल में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हुए मेरे मन पे बुरा असर पड़ सकता है, जो मतलब आगे जाके ध्यान में बाधा बनेगा या बन सकता है? कोई भी चीज़ असर लाती है, असर तो पड़ता है। अच्छा या बुरा ये हमारी व्यक्तिगत व्याख्या है। पहली बात तो ये है, वो अच्छा होगा या बुरा होगा ये आपकी जीवन के दायरे में निर्धारित करेगा आपका जीना, कि वो अच्छा है या बुरा है। कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है, इसकी व्याख्या तो बिल्कुल निजी हो जाती है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं कि जो संतुलित जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं आध्यात्म की साधना में, उनके भीतर जो संतुलन आता है वो किन्हीं उपायों को रोज बरतने से आता है। ध्यान की विधियां उसमें एक है, प्रवचन सुनना उसमें एक है, तो और साथ में जो हमारा बाकी 20-22 घंटे 18 घंटे का जीवन है वो उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। स्क्रीन टाइम जो है, ये जो मोबाइल देखना है, ये लैपटॉप कंप्यूटर देखना है, ये क्या है कि हमारे कुछ हार्मोनल चेंजेस पैदा करता है हमारे अंदर। मैं उदाहरण के लिए आपको कहूँ कि जब शाम का समय होता है, अंधेरा आने लगता है और दिन जाने लगता है, तो उस समय हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, यहाँ जिसको थर्ड आई बोलते हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है पीनियल से एक हार्मोन सिक्रीट होता है नेचुरली, ये उसका काम है, सेरोटोनिन, ठीक है, वो ब्लड में वो रिलीज करती है। सेरोटोनिन के लेवल ब्लड में बढ़ने लगते हैं जैसे, तो हमें नींद आती है। ये नींद इसलिए आती है अंधेरा होते ही, नेचुरल वे है इसीलिए। और वो पीनियल क्या है कि बिल्कुल यहाँ थर्ड आई पर है, इसलिए वो अंधेरे को लिटरली परसीव करती है। कोई बाहर से उसको बताता नहीं है, लेकिन अंधेरे का आभास दोनों आंखों के बीच में है ना, इसलिए पॉइंट ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसको थर्ड आई बोलते हैं इसी कारण से कि अंधेरे को और उजाले को परसीव करती है। अब समझो कि रात के 10 बजे मेरे सेरोटोनिन लेवल बढ़ गए ब्लड में और मुझे नींद का नेचुरल फ्लो आ रहा है, मगर मैंने मोबाइल खोला और लाइट पड़ी पीनियल यहाँ थर्ड आई में, उसने परसीव किया, अरे अभी रात नहीं, अभी तो दिन है, लाइट पड़ गई, तो सेरोटोनिन लेवल डाउन हो गए, तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसे हम दिन में 50 बार करते हैं। वो कहेगा दिन है कि रात है, रात है कि दिन है, दिन है कि रात है, तो पीनियल का नेचुरल फंक्शन कंफ्यूज होने लगता है। नेचुरल फंक्शन, एक तो ये कारण ठीक नहीं है साधक के लिए, क्योंकि साधक के लिए पहला कदम बताया गया है जो ओशो ने बताया है, पहला सम्यक निद्रा बराबर होनी चाहिए। इसमें बहुत कुछ बनता बिगड़ता है भीतर 8 घंटे में, तो नींद बिगड़ जाने में तो बहुत कुछ होता है। फिर दूसरा ये है कि ध्यान साधना का एक उद्देश्य होता है कि मन को 10 जगह से 20 जगह से जो हमारा खंड है, इसको इकट्ठा करके लाना किसी एक बिंदु में और फिर वहां से भी छोड़ देना, वो बाद की बात है। लेकिन 10 विषयों में जहां ये अटका हुआ है वहां से इकट्ठा करना, क्योंकि उतनी शक्ति बिखरी हुई है। इस बिखरी हुई शक्ति को लेकर जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें हासिल ही नहीं है अपनी पूरी शक्ति, क्योंकि 10 दिशाओं में भागी हुई है। इसी बिखरी हुई शक्ति को लेकर जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो नींद में जाएंगे, स्लीप लगेगी हमें, क्योंकि हमारे पास उतनी ऊर्जा नहीं है, क्योंकि हम तो आधे ही अधूरे। तो जैसे सिटिंग करेंगे तो ऐसे में बहुत सारे लोग थोड़ा डल फील करते हैं, वो बेचारे लेट जाते हैं, ऊर्जा ही मौजूद नहीं है उनके अंदर। तो 10 खंडों में जो हमारा मन बटा हुआ है, इसको इकट्ठा करना एक मौलिक उद्देश्य हो जाता है अध्यात्म में। अब क्या होता है कि मोबाइल में जैसे आपने देखा कुछ, फिर देखा कोई मैसेज नहीं आया, आपने रख दिया, फिर 5 मिनट के बाद आपको ख्याल आया कुछ है, कोई व्हाट्सएप है, नहीं आया, 50 बार 100 बार इसको कर लिया, तो ये एक अटेंशन डेफिसिट एक हैबिट बन जाती है। किसी चीज पे अटेंशन नहीं दे रहे आप, हर 5 मिनट में आप अपनी अटेंशन को कहीं ले जा रहे हैं। अब इसको बोला जा रहा है अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, ये एक डिसऑर्डर बनता जा रहा है। तो जो पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे फोकस नहीं करते, वो कैसे करेंगे? वो दिन में 400 बार मोबाइल को ऐसे उठा के दे, वो 5 मिनट फोकस करते हैं फिर उधर चले जाते हैं। तो कोई भी आधा घंटे फोकस कैसे करेगा विषय में, जबकि वो बार बार कर रहा है? तो एक ये नुकसान होता है साधक को कि जो बिखरी हुई शक्ति को वो इकट्ठा करने में लगा है, वो हर 5-10 मिनट में 15 मिनट में इधर उधर कर रहा है उसको। एक ये नुकसान भी होता है इसमें। और आंखों का जो नुकसान है वो तो है ही है। आंखें हमारे सबसे कोमल और सबसे संवेदनशील हमारी इंद्रिय है, और ये साधना में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इनके बीच में ये जो छठा बिंदु है, इनके बिगड़ने से वो उसको भी डिस्टर्बेंस होती है। इनके वीक होने से, यहाँ ब्लड की सप्लाई कम होने से या वो होने से उस ऊर्जा के जो नेचुरल फ्लो है वहां पर, उसमें भी तकलीफ होती है। तो कई आयामों में ये दिक्कत तो है। और फिर कोई भी हैबिट है किसी भी चीज की, अति है, अगर अति कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है।